फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सेल्फ अवेयरनेस एक छोटा सा शब्द आपकी जान बचा सकता है। क्या आपको पता है कि सेल्फ अवेयरनेस छोटा सा शब्द आपको डिप्रेशन से, सैडनेस से दूर कर सकता है। क्या आपको पता है कि एक छोटा सा वर्ड सेल्फ अवेयरनेस आपके पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकता है। क्या आपको पता है कि सेल्फ अवेयरनेस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना सकता है। क्या आपको पता है एक छोटा सा शब्द सेल्फ अवेयरनेस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना सकता है, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकता है, आपके करियर की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। यस फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ इट कैन अफेक्ट आवर पर्सनल ग्रोथ, आवर रिलेशनशिप्स एंड आवर डिसीजन मेकिंग फॉर आवर करियर ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी इसके बारे में सोचा है? आपने कभी ये शब्द सुना होगा सेल्फ अवेयरनेस, और कभी आपने सोचा है कि ये इतना छोटा सा वर्ड किस तरीके से हमारे कितने सारे लाइफ के भिन्न भिन्न एरियाज़ को अफेक्ट करता है, और किस तरीके से ये हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बनाता है, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करता है, हमारी करियर ग्रोथ को अच्छा करता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले इस शब्द को सुनते हैं, समझते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस होती है जब हम अपनी खुद की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को समझते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो इमोशंस है, ये क्या इमोशंस हमारे अंदर आ रहा है और हम क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों हम अपसेट फील कर रहे हैं, इसी को फ्रेंड्स सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सेल्फ अवेयरनेस शब्द हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक शब्द से, क्योंकि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक शायद सबको ऑब्ज़र्व करते हैं, सबको जानते हैं कि किसी का नेचर कैसा है, कोई अच्छा है या बुरा है। वो कभी गुस्सा कर देता है, बड़ी आराम से कह देते हैं कि ये पर्सन जो है बहुत गुस्सा करते हैं, ये हंसमुख है, ये मिलनसार हैं, ये एटीट्यूड में रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं ये भी हम जान लेते हैं कि शायद उनका ये नेचर है। पर क्या कभी हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्यों डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, वो हमारे रिएक्शंस क्यों आते हैं? नहीं, हम कभी भी नहीं जान पाते। तो अगर हम अपने बारे में खुद नॉलेज रखेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा। अगर आपको कभी भी लगता है कि ये किसी परिस्थिति में मेरा ये रिएक्शन क्यों आता है, और आप उसके बारे में समझना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपने इमोशंस को समझना, विचारों को जानना ही नहीं है, उन्हें समझना भी है कि हम किस समय पे ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, या हमारी ऐसी भावनाएं क्यों हो जाती हैं, हम किसी परिस्थिति में सैड क्यों हो जाते हैं, हम किसी परिस्थिति से बहुत खुश क्यों हो जाते हैं, क्या किस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा आनंद दिया। सो फ्रेंड्स, सेल्फ अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस के कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस का बेनिफिट है वो है सेल्फ ग्रोथ। अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, और ऑब्जेक्टिवली बिना किसी भावनाओं को ऐड किए अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं, समझदारी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी परिस्थिति में हमारा रिएक्शन ऐसा क्यों था, तो क्या आपको नहीं लगता हम अपनी कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं? हम शायद अपने लिए, अपनी, अगर हमारे नेचर में कोई व्यवहार गलत है तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और अगर हमें अपने किसी स्किल्स के बारे में कोई गलत नॉलेज है, हम उसको भी ऑब्ज़र्व करके अपने आप को एक अच्छा बिहेवियर उसमें डाल सकते हैं। हो सकता है कोई स्किल सीखते हुए हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, शायद हमारी प्रैक्टिस में कमी है, शायद हम उस चीज़ को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ हमारी अच्छी नहीं है, या हमको स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ में।
तो अगर हम इतनी अवेयरनेस रखते हैं या हमारा कोई रिलेशनशिप कभी ख़राब है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप ख़राब क्यों है, हम उसमें क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों वो रिलेशनशिप, अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, हमें अच्छे से व्यवहार करना आता है, हम सब तरीके से सभी चीज़ों में पारंगत हैं, तो फिर क्या बात है कि वो हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। कई बार ये भी होता है कि हम 100% अच्छे होते हैं, पर शायद सामने वाले का व्यवहार बहुत अलग हो और शायद हमारा फ़ायदा उठाने का हो, और इस चक्कर में हमारा वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हो सकता है हम अपने रिलेशनशिप में बहुत पैसिव या सबमिसिव हैं, हो सकता है हम किसी बॉसीनेस को व्यवहार को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। तो हम देखेंगे कि अगर हमें सेल्फ अवेयरनेस है तो हम अपने रिश्तों को भी अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी ग्रोथ में भी। अगर मान लीजिए मुझे अपने बारे में नॉलेज है कि मैं सुंदर हूँ, कल को अगर कोई मुझे कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं, आप तो बदसूरत हैं, तो क्या उसके कुछ कहने से मुझे फ़र्क पड़ेगा? मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद मैं उसकी बात को एक्सप्लेन भी ना करूँ, शायद मैं उसे ये कह के छोड़ दूँ, मुझे अपने बारे में सब नॉलेज है। तो हमारे लिए सेल्फ नॉलेज जो है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई मुझे बदसूरत कह रहा है और मैं सुंदर हूँ और मुझे सेल्फ अवेयरनेस भी है, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोल सकती हूँ। अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, कोई मुझे रोज़ बुद्धू बोल रहा है और मुझे ये नॉलेज है, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उनको वहीं पर असर्ट कर सकती हूँ। सो सेल्फ अवेयरनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको है तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई अपने फ़ायदे के लिए आपका मिसयूज़ नहीं कर सकता, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी किसी कमजोरी को छुपाने के लिए सामने वाले एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति या बंदे के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनमें अच्छाई है, क्योंकि वो दूसरों को इज्जत देते हैं। पर अगर आपको ये पता है कि मैं अपने बारे में, आपको नॉलेज है कि नहीं, मैं 100% करेक्ट बिहेव कर रहा था, और अपने आप को ऑब्जेक्टिवली आप ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई आपको ब्लेम लगा रहा है किसी तरीके से, पर आपने अपने आप को ऑब्जेक्टिवली ऑब्ज़र्व किया है, एनालाइज़ किया है, तो आप उसके लगाए हुए ब्लेम को मना कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, मेरा रिएक्शन एकदम एप्रोप्रिएट है, प्लीज़ चेक योर ओन बिहेवियर। आप इस तरीके से अपने बारे में नॉलेज रख के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बढ़िया कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है तो आपको ये पता रहेगा, कभी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये डिसीजन मैंने किसी वीकनेस की वजह से लिया, स्ट्रेंथ की वजह से लिया, कॉन्फिडेंस की वजह से लिया, या इन्फ्लुएंस होकर लिया। ये आपको सब चीज़ें पता होती हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है बहुत अच्छी है। और सेल्फ अवेयरनेस से हमारे अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है, उसको भी हमें उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाती है। जैसे कि आपने फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू सुना होगा जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन की बीमारी के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो वर्काहॉलिक होकर काम कर रही थी, काम बहुत अच्छे से कर पा रही थी, पर उनको अपने अंदर एक अनईजीनेस फील हो रही थी। तो उन्हें लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए, और शायद मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, और उन्होंने लिया भी। बाद में पता चला कि उनका ये जो कंसर्न था ये जेन्युइन था, और उनको हेल्प हुई, वो बहुत अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम से, उस डिप्रेशन से बाहर निकली। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपने आप के बारे में जानते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक, है, अचानक से हमें क्या हो रहा है, तो मीन्स आप में सेल्फ अवेयरनेस है, आप अपने बारे में नॉलेज रख रहे हैं, आप जान पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ चेंजेज आए हैं और ये अनरीज़नेबल हैं, ये अनरीज़नेबल हैं और ऐसे ही आए हैं। तो जब आप अपने अंदर इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आपने अपनी कितनी बड़ी मदद करी है। हो सकता है वो डिप्रेशन आपको 4 साल रहता, 5 साल रहता, 6 साल रहता, और शायद आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन आपकी एक सेल्फ अवेयरनेस ने आपको हेल्प किया कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, और उससे आप दुविधाओं से बच गए, कन्फ्यूजन से बच गए, और मैनिपुलेशन से। हो सकता है कल को कोई आपको ये कह देता कि अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आपने अपने आप को अच्छे से सेल्फ अवेयरनेस के साथ ऑब्ज़र्व किया और आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया।
इसी तरह अर्चना पूरन सिंह हैं जो कपिल शर्मा शो पे एक जज की तरह आती हैं, जज का रोल प्ले करती हैं वहाँ पर। उनके हस्बैंड परमीत सेठी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू उनके एक ब्लॉग में बताया गया कि कैसे जब वो 20 ईयर ओल्ड थे, शायद उनके कोई कज़न थे और उनको किस तरीके से राइट्स हुए थे और उनको मार दिया था, तो उसका इतना गहरा उन पे प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने जो उनको बहुत सदमा लगा था। और एक बार उनकी एक बड़ी बहन थी, उनसे 5 साल बड़ी थी, और कैसे उनका एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने अपने इमोशंस को दबा लिया था और वो शायद किसी न किसी रूप में इनडायरेक्टली उनको तंग कर रहा था। फिर बाद में जब उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया और उन्होंने सुदर्शन क्रिया करी, तो फर्स्ट रिएक्शन जो उनका आया था उस क्रिया को करने के बाद क्राई, वो बहुत रोए बहुत रोए। उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी बहन जब उनकी एक्सीडेंट हुआ वो इमोशंस में बाहर ही नहीं निकाल पाया क्योंकि वो शॉक्ड हो गए थे, सदमे में चले गए थे। तो जब उन्होंने वो निकाला तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। तो आप कभी शायद परमीत सेठी जो है उनको देखकर ये आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कभी उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा भी रहा होगा। उनके फादर एक रिफ्यूजी थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे और बहुत ऐसी कंडीशन में आए थे जहां उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप पर काम किया, अपने इमोशंस पे काम किया। तो आप उन्हें देखकर कभी भी नहीं कह सकते कि उनकी लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा रहा होगा। इसी तरह अगर हम अपने इमोशंस के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी सैडनेस के बारे में अवेयरनेस रखते हैं तो ये हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा लेता है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में ज़रूर रखें और चेक करें कि क्या इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं। कोई गलत विचार अगर हमारे अंदर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई अच्छा विचार भी आ रहा है तो उसको आने से हमें क्यों अच्छा फील हो रहा है, क्या हमारे इमोशंस हैं। सो ये सब सेल्फ अवेयरनेस के पार्ट्स हैं। अगर आप इनको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि सेल्फ अवेयरनेस से हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जब हमें तो आप देखेंगे कि सेल्फ़ अवेयरनेस से हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मुझे सेल्फ़ अवेयरनेस थी, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बोल रही थी कि मुझे ये यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए क्योंकि मेरी ये नेचर है टू हेल्प पीपल। मुझे कोई इंसाइट आती है, मेरा बहुत मन करता है मैं लोगों को शेयर करूं, जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो दूसरों से ना हो, बच्चों से ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये यूट्यूब चैनल भी मैंने एक सेल्फ़ अवेयरनेस के प्रभाव में आकर ही स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियो से लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं और ये उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।